हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, आप लोगों ने एसएससी कांस्टेबल जीडी 2026 के लिए अप्लाई किया होगा और दोस्तों आज से हम आपके लिए डेली दो वीडियो लेके आएंगे, दो क्लास लेके आएंगे, एक सुबह और एक शाम को, जिसमें डेली बेसिस पे आपको अल्टरनेट डे पे एक दिन हिंदी जीके और एक दिन मैथ और रीजनिंग आपको डेली हम प्रोवाइड करेंगे और ये प्रीवियस ईयर पे बेस रहेगी। साथ ही साथ नए कंटेंट के साथ भी हम आपको क्लासेस देंगे दोस्तों। तो अगर आप एसएससी कांस्टेबल जीडी सीआईएसएफ फायरमैन या बीएसएफ एचएम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डेली आप हमारे साथ जुड़ के इन क्लासेस को देख सकते हैं और प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक करके शुरू जरूर करिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो आज जो हमारी पहली क्लास रहने वाली है, इसमें प्रीवियस ईयर का जो 4 फरवरी 2025 को पेपर हुआ था उसका हिंदी का सेक्शन देखने वाले हैं कि कैसे कट ऑफ इतनी ज्यादा चली जाती है। आप पेपर को देखिए, आपको समझ में आएगा कि हिंदी किस प्रकार से पूछी जाती है। क्या आप भी यहाँ पे 20 में से 20 स्कोर कर सकते हैं? पूरी क्लास को आपको देखना और आखिरी में कमेंट सेक्शन बताना है कि आप अगर इस पेपर में बैठे होते तो आप यहाँ पे कितना स्कोर कर रहे होते। ईमानदारी से आपको सोल्व करना है। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आपका आज का ये मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो ये आप जानते हैं एसएससी जीडी 2026 के लिए पीवाईक्यू हमारा सेक्शन ये चला हुआ है। आज से हमने शुरू कर दिया है क्लासेस। 4 फरवरी का पेपर यहाँ पे हम देखने वाले हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों? रसोइयों ने आज, और उसके बाद खालिस्तान है, कह रहा है कि उपयुक्त विदेशज शब्द। विदेशज शब्द क्या होते हैं दोस्तों? जो विदेशी भाषा से हिंदी में आए, वो शब्द जो विदेशी भाषा से हिंदी में आए दोस्तों। ठीक है, विदेशी भाषा से जो किस में आए दोस्तों? हिंदी। अब आप जानते हैं कि हिंदी में बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो अंग्रेजी के हैं, फ्रांसीसी हैं, आपका अरबी भाषा के शब्द हैं, उर्दू भाषा के शब्द हैं जो हिंदी में बोले जाते हैं, उन्हीं को ही विदेशज शब्द कहा जाता है। तो कह रहा है कि रसोइये ने आज क्या नहीं बनाई? क्या रसोई नहीं बनाई? नहीं दोस्तों। क्या आटा नहीं गूंदा? नहीं दोस्तों। रोटी नहीं बनाई? तो रोटी यहां पे क्या है दोस्तों? देशज शब्द है, जबकि यहां पे सूप, आप टमाटर का सूप, इस प्रकार का सूप पीते हैं, तो सूप क्या है यहां पे दोस्तों? विदेशज शब्द है। ठीक है, तो यहां पे सवाल का जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा। रसोइये ने आज क्या नहीं बनाया दोस्तों? सूप नहीं बनाया। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि पड़ोसी देश में भूकंप और सुनामी से भारी क्षति हुई। उपयुक्त अशुद्ध वाक्य के शुद्ध वाक्य रूप का चयन कीजिए। यानी जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसमें कुछ गलतियां हैं, इनको आपको सुधारना है और ठीक करके लिखना है। तो क्या आपकी नजर जाएगी कहीं, या आपको लग रहा है कि वाक्य बिल्कुल सही लिखा हुआ है? तो देखो यहां पे भूकंप जो है, अगर आप चारों ऑप्शनों को देखोगे तो चारों में जो ऊ की मात्रा है ये सभी में बड़ी की हुई है, यानी भूकंप की जो छोटी मात्रा है ऊ की, वो बड़ी ऊ की आएगी। ठीक है जी। अब सुनामी की बात करें यहां पे, तो सुनामी यहां पे देखो दो स्टेटमेंट ऐसे हैं जिनमें सेम टू सेम लिखा हुआ है, तो यहां पे गलती हो जाएगी। इसके अलावा क्षति यहां पे बिल्कुल सही लिखा है। क्षति इसको इसमें, हालांकि सुनामी की मात्रा इसने चेंज की लेकिन क्षति में नहीं कर पाया, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। यानी भूकंप में ऊ की मात्रा बड़ी, सुनामी में ऊ की मात्रा छोटी और क्षति है वो सेम टू सेम आ जाएगी। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्टेटमेंट अगर आप वैसे पढ़ोगे तो आपको सही लगेगा, लेकिन आपको मात्राओं का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा है कि उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? भैया सब लोग आज के टाइम पर अपना उल्लू ही सीधा कर रहे हैं, तो उल्लू सीधा करना बहुत आसान मुहावरा है कि अपना काम निकाल लीजिए, मतलब निकाल लीजिए बस। तो क्या आएगा दोस्तों? उल्लू सीधा करने का मतलब है अपना काम निकालना। अगला सवाल है कि निम्नलिखित वाक्यों में से रेखांकित पद के बदले कौन सा विकल्प उपयुक्त हो सकता है? कह रहा है कि बूढ़ी काकी जूठी पतलों को खाने लगी। यहां पे रेखांकित है, यहां रेखा है दोस्तों। अब आपको बताना है कि बूढ़ी जो काकी थी कोई गरीब काकी होगी, जूठी पत्तल, आप जानते हैं ब्याह शादियों में इस प्रकार से है ना, एक स्टेटमेंट बना है ये कि बूढ़ी काकी जूठी पत्तलों को क्या करने लगी? क्या पत्तलों को खाएगी? नहीं। क्या उनको देखेगी दोस्तों? नहीं। क्या पत्तल को निगल जाएगी दोस्तों? नहीं। क्या उनको चबाएगी? नहीं दोस्तों। क्या करेगी दोस्तों? चाटने लगी। ऑप्शन नंबर सी सवाल का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनना है। सार्थक शब्द कह रहा है कि जिसका कोई अंग भंग हो, ऐसा कोई व्यक्ति जिसका कोई अंग जो है शरीर का वो भंग हो। भंग का मतलब टेढ़ा मेढ़ा हो या थोड़ा सा विकृत हो।
ठीक है, सही नहीं हो तो उसको हम क्या कहते हैं? क्या उसको सडंग कहते हैं, चौपाया कहते हैं, बुझाइन कहते हैं, अपाहिज कहते हैं? तो हम उसको कहते हैं दोस्तों क्या? अपाहिज। क्या कहते हैं दोस्तों? अपाहिज। बुझाहीन का मतलब जिसकी बुझा ही ना हो। सडंग का मतलब होता है जिसकी 6 अंग हो। ठीक है, 6 अंग वाला। ठीक है, ऐसा यानी 6 अंग हो सकते हैं, ऐसी कोई भुजा जिसमें 6 भुजाएं हो। ठीक है, उसको षष्ठभुज बोलते हैं। लेकिन सडंग का मतलब क्या है? जिसके 6 अंग हो। चौपाया का मतलब क्या होता है दोस्तों? 4 पैर वाला। ऐसा कोई जानवर जो 4 पैर वाला है उसको हम चौपाया कहते हैं। ठीक है, चौपाई क्या होती है? दोहा होता है दोस्तों। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात। ऐसी बात जिसको बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? अनुयुक्ति क्या होता है? अनुयुक्ति क्या है दोस्तों? कि अलंकार जिसमें कही हुई बात किसी दूसरे या किसी दूसरे व्यक्ति पर घटित होती हो। ठीक है, उसको बोलते हैं दोस्तों अनुयोक्ति। योक्ति का मतलब होना और अन्य का मतलब दूसरा। किसी दूसरे पर होने वाली घटना अनुयोक्ति कहलाती है। जबकि किसी बात को आप बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं उसको बोलते हैं अतिशयोक्ति। क्या बोलते हैं दोस्तों? अतिशयोक्ति। ऑप्शन नंबर डी सवाल का राइट आंसर। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि बिना सोचे समझे किसी भी बात पर विश्वास करना। बिना सोचे समझे बस आपने बोल दिया हाँ जी ठीक है फाइनल हो गया। तो कह रहे कि कौन सा उपयुक्त मुहावरा यहां पे हो सकता है? अत्यधिक विश्वास पात्र न होना, नहीं, ये तो एक अलग ही स्टेटमेंट, मुहावरा थोड़ी है। अपना राग अल्पना यानी अपनी सेखी बकेरा, अपने ही गुण को बताना, उसको बोलते हैं अपना राग। भाई अपना ही राग गाता रहता है पूरे दिन, यानी अपनी सेखी बकेरता रहता है। अत्यधिक गुणी होना, ये तो इस अर्थ हो सकता है किसी चीज का। तो यहां पे क्या आएगा दोस्तों? कान का कच्चा होना। किसी ने कुछ बोल दिया, हाँ जी ये सही है, ठीक है ना, कुछ सोचा नहीं, कुछ समझा नहीं, बस हाँ जो बोल दिया वही फाइनल, तो उसको क्या बोलते हैं? कान का कच्चा होना। अगला सवाल देखिए, दिए गए शब्द का उचित विलोम शब्द आपको चुनना है। उन्नत है, उन्नत का मतलब जो विकसित है, इसका विलोम क्या आएगा दोस्तों? अवनत आएगा। क्या आएगा दोस्तों? अवनत आएगा। उन्नति, पतन और सवनत, इनका विलोम शब्द क्या हो सकता है जरा बताइए। तो उन्नति का क्या होगा दोस्तों? अवनति। उत्थान का क्या हो जाएगा? पतन। ठीक है, उन्नति का क्या हो जाएगा दोस्तों? अवनति। ठीक है, पतन का क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्थान। ठीक है, उत्थान। सवनत का मतलब क्या होता है? एक प्रकार का आप इसको कह सकते हो अंत ही होता है। ठीक है, सवनत का मतलब क्या होता है? अंत ही होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल यहां पे आपकी स्क्रीन पर। तो इस सवाल का आंसर क्या आएगा? उन्नत क्या आ जाएगा दोस्तों? अवनत आ जाएगा। अगला देखिए, अगला सवाल भी विलोम शब्द का है। सत्कार का विलोम शब्द क्या आएगा? तो सत्कार का विलोम आएगा दोस्तों तिरस्कार। सत्कार का मतलब किसी व्यक्ति का सम्मान करना, तिरस्कार का मतलब अपमान करना। आतिथ्य का क्या बनेगा दोस्तों? अतिथि। ठीक है, अतिथि। अतिथि का मतलब होता है मतलब मेहमान, और जो आतिथ्य शब्द है इसका मतलब होता है दोस्तों मेजबान। तो एक दूसरे क्या है? विपरीत है। परमार्थ का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? परमार्थ। परम है जिसका अर्थ, उसका विपरीत अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? बताइए जरा। तो परमार्थ का हो जाएगा, परम का मतलब दूसरे, दूसरे के लिए जो काम करता है, परम अर्थ। तो इसका उल्टा हो जाएगा स्वार्थ। ठीक है, से की मात्रा क्या होगी दोस्तों? आदि होगी। फास्टली ऐसे लिख रहा हूं। ठीक है भाई, तो सत्कार क्या क्या हो जाएगा? तिरस्कार हो जाएगा। आखिरी में आपको बताने कि कितने क्वेश्चन आप यहां पे सही कर सकते थे। क्या 20 में से 20 कर पाते? दुराग्रह, दुराग्रह के लिए विलोम शब्द आपको बताना है। ठीक है, तो दुराग्रह का मतलब क्या होता है दोस्तों? ऐसा व्यक्ति जो जिद्दी है, किसी चीज की जिद है, हट है कि नहीं मैं तो यही करूंगा। दुराग्रह दुर्व्यवहार होता है ना एक प्रकार का। दुराग्रह का मतलब होता है जो जिद अपना लेता है कि हाँ मैं तो यही करूंगा। तो उसका क्या हो जाएगा दोस्तों? आग्रह। आप उससे क्या कर सकते हो? विनती कर सकते हो। ठीक है, दया कर सकते हो। आरंभ का अंत हो जाएगा। अवस्था, ठीक है, अवसान। अवसान का मतलब भी क्या होता है दोस्तों? अंत ही होता है। अवसान का मतलब अंत होता है, तो इसका हो जाएगा उद्भव। ठीक है, बहुत ही आसान सा पेपर है। अगला देखिए, रेखांकित शब्द के विलोम शब्द से दिया गया वाक्य पूर्ण करें। रेखांकित शब्द है दोस्तों यहां पे, सृष्टि का आरंभ
ईश्वर से है तो खालिस्तान भी उसी की इच्छा से होगी। सृष्टि का आरंभ जो है ईश्वर से है तो खालिस्तान भी उसी की मर्जी से होगी। तो क्या होगी? दवंश होगी। तो यहां पे आपको यह भी देखना है कि वाक्य के खालिस्तान और वाक्य के स्टेटमेंट के अनुसार पुल्लिंग स्त्रीलिंग का भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो खालिस्तान भी उसी की इच्छा से होगी। होगी का मतलब क्या? ऐसा कोई शब्द होगा जो थोड़ा सा स्त्रीलिंग को दर्शा रहा होगा। ध्वंस यानी विनाश करना, ये तो ऑटोमेटिक पुल्लिंग से शब्द जैसे, तो यहां पे क्या जाएगा दोस्तों? प्रलय। प्रलय भी क्या होगी? उसी की इच्छा से होगी। अगला देखिए दोस्तों, सेम सवाल है। तत्सम शब्द निम्नलिखित वाक्य का उच्चारण करेगी। तो आप पहले खालिस्तान का मेल करें फिर आगे बढ़े, है ना। पहले आप किसका मेल करोगे? मंडली। मंडली का मतलब समूह, लोगों का समूह को मंडली, है ना। हाँ भाई, मित्र मंडली कहां गए? निवर्ती। कौमुदी का मतलब होता है चंद्रमा की, चंद्रमा का प्रकाश। कौमुदी का मतलब होता है चंद्रमा का प्रकाश, या इसे कह सकते हैं आप चांदनी। क्या कह सकते हैं दोस्तों? चांदनी। तो यहां पे क्या आएगा राइट आंसर? कुंडली। आप पहले कुंडली मिलाइए फिर आगे बढ़िए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया? सकर्मक क्रिया होती है जिसमें ऑब्जेक्ट निकल के आए, जिसमें कुछ कर्म निकल के आए, ठीक है ना, प्रोडक्ट निकल के आए। अब यहां पे देखोगे मोहन रोटी खाई, तो भैया मोहन रोटी खा चुका है, ठीक है। प्रभाव किस पे पड़ा दोस्तों? रोटी पे। शीला पत्थर लिखती है, तो पत्थर पे प्रभाव पड़ रहा है। उपासना दूध पीती है, यानी कुछ काम हुआ है जिसमें कोई आउटपुट हो। अब राम बहुत रोता है, इसमें कौन सी क्रिया है? वह बहुत सोता है, उसमें कौन सी क्रिया है? ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, वर्तनी संबंधी त्रुटि को चुनना है आपको। ज्योति जो है लंबी समय पश्चात अपने गांव वापस लौटी थी। तो ज्योति लंबी समय पश्चात या लंबे समय पश्चात? तो क्या आएगा दोस्तों? लंबे शब्द, तो लंबी नहीं आएगा यहां पे। क्या आएगा दोस्तों? लंबे समय पश्चात, काफी लंबे समय बाद, यहां पे समय बाद अपने गांव में लौटी थी। अगला सवाल देखिए, कहां राजा भोज खालिस्तान गंगू तेली? तो ये तो आपने बहुत बार अपनी जिंदगी में यूज किया होगा कहीं ना कहीं। तो यहां पे आएगा दोस्तों कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली। अगला सवाल जो है, अगले 5 सवाल जो है यहां पे गद्यांश दिया हुआ है और इसको पढ़ना है और उसके आधार पे आपको आंसर देना है। तो जब भी इस प्रकार का सवाल है, एक बार मोटे तौर पर आपको पूरा, एक प्रकार से इंग्लिश में जैसे क्लोज टेस्ट आता है, वैसे हिंदी में आप इसको क्लोज टेस्ट बोल सकते हैं। एक बार आपको पढ़ना चाहिए फिर आपको आगे जाना चाहिए। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खालिस्तान महिलाओं के समक्ष भारत में, बल्कि यह कहें कि संपूर्ण विषय में एक समस्या सर्वाधिक खालिस्तान है। समस्या सर्वाधिक क्या है दोस्तों? यह भी ध्यान रखना है। और वह यह है कि इन महिलाओं को यौन उत्पीड़न का भी शिकार होना पड़ता है। पूर्व में केवल फिल्म जगत से जुड़े महिला कलाकारों के संबंध में ऐसी बातें उठती थी, जबकि वर्तमान में खालिस्तान के हर क्षेत्र में, किसका के क्षेत्र में दोस्तों? खालिस्तान के हर क्षेत्र में यह समस्या उत्पन्न होने लगी है। खालिस्तान लोगों द्वारा तो उनको सताया जाता ही था। अब देखो कितना स्टेटमेंट यहां पे, खालिस्तान लोगों द्वारा तो उन्हें सताया जाता ही था, अब तथाकथित शिक्षितों द्वारा भी उन्हें सताया जा रहा है। पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक और भारतीय हॉकी संघ के अध्यक्ष कोरपाल सिंह गिल और भारतीय प्रशासनिक सेवा की खालिस्तान श्रीमती बजाज के बीच विवाद को लेकर न्यायालय में जो मामला उठाया गया था वह यौन उत्पीड़न का ही मामला था। अब आपको पढ़ना है। तो गद्यांश, अभी यहां पे किसकी बात हो रही है भाई? देखो यहां पे कोरपाल सिंह हॉकी संघ के अध्यक्ष और भारतीय प्रशासनिक सेवा की खालिस्तान श्रीमती बजाज के बीच विवादों का, ये तो किसकी बात हो रही है? कार्यस्थल पे कोई घटना हुई है ना। तो यहां पे पहला क्या आएगा दोस्तों? राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खालिस्तान महिलाओं के समक्ष भारत में ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर एक समस्या सर्वाधिक। तो क्या घरेलू स्तर पे होगी? नहीं। क्या वृद्ध होगी? नहीं दोस्तों। अकेली होगी? नहीं। क्या आएगा दोस्तों? कामकाजी। क्या आएगा दोस्तों? कामकाजी महिलाएं जो काम पर जाती है उनकी समस्या है, चाहे वो प्रशासनिक सेवा में हो, सिविल सेवा में हो, डिफेंस में हो, उनकी ये बात हो रही है। तो पहला में क्या आएगा दोस्तों? कामकाजी हम भर चुके हैं, ध्यान रखिएगा, कामकाजी हम भर चुके हैं। अगला देखिए दोस्तों, अब आगे क्या आएगा दोस्तों? सर्वाधिक क्या है? समस्या जो है सर्वाधिक क्या है? सहज है क्या? नहीं, समस्या हमेशा क्या होती है दोस्तों? जटिल होगी। क्या होगी दोस्तों? जटिल। तो पहले में आएगा कामकाजी, दूसरे में आएगा जटिल, यहां पे आ जाएगा जटिल समस्या। आगे देखिए, ठीक है। पहले कह रहे कि फिल्म जगत में ही ऐसी बातें उठती रहती है कि महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता है, जबकि वर्तमान में खालिस्तान के हर क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में? संस्कृति के में,
शहर के क्षेत्र में या विश्व के, नहीं, हम क्या बोलते हैं, समाज के हर क्षेत्र में। ठीक है, समाज के हर क्षेत्र में, चाहे वो सिविल हो, प्रशासनिक हो, डिफेंस हो, कहीं भी हो, उनके संबंध में यह समस्या उत्पन्न होने लगी है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे क्या आएगा दोस्तों, समाज के हर क्षेत्र में समस्या उत्पन्न होने लगी है। खालिस्तान लोगों द्वारा तो नहीं समस्या है। अब बताइए, गवार लोग सजाएंगे गरीब या अशिक्षित? तो यहां पे आप देखोगे कि अब शिक्षितों द्वारा भी उन्हें सताया जा रहा है। तो बाद का जो स्टेटमेंट है शिक्षितों को दर्शा रहा है कि भैया पहले तो खालिस्तान के द्वारा सताई जाती थी, अब तो शिक्षित भी उनको सताने लगे हैं। तो इसका मतलब पहले क्या आएगा दोस्तों, अशिक्षित। तो यहां पे क्या जाएगा, अशिक्षित आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और लास्ट में आप देखते हैं यहां पे, जबकि वर्तमान में अशिक्षित, ठीक है दोस्तों, अशिक्षित, यहां पे क्या आएगा दोस्तों, सर्वाधिक जटिल। और यहां पे क्या आएगा दोस्तों, कामकाजी। ठीक है, अच्छा, कि अर्थ से में समस्या उत्पन्न होने लगी, खालिस्तान लोगों द्वारा तो उन्हें सताया जाता ही था। यहां पे आएगा शिक्षित। अच्छा, यहां पे आएगा शिक्षित, यहां पे आएगा समाज। पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक और भारतीय प्रशासनिक सेवा की श्रीमती बजाज के बीच जो समस्याएं थी, ये प्रशासनिक सेवा की क्या सहयोगी होती है, क्या नौकर होती है, कर्मचारी या पदाधिकारी? तो भैया प्रशासनिक सेवा की बात हो रही, तो यहां पे क्या होगी, पदाधिकारी होगी। ठीक है, पदाधिकारी। ठीक है, और ये आपका 20 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट जो है कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। तो अब आप हमें कमेंट के बताएंगे कि ये जो आपका 20 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट हमने करवाया है, इसमें आपका स्कोर कितना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ जुड़े रहने के लिए। इसी प्रकार डेली आपको एसएससी जीडी की जबरदस्त आपको तैयारी करवाने वाले हैं। आज से हमने शुरू कर दिया है, डेली आपको 2 क्लास मिलने वाली है।